Good morning. Today we discuss numericals. And at this lecture, we covered the numericals based on combustion. Combustion is a chemical process accompanied by the liberation of heat and light. It is necessarily as exothermic reaction. Carbon react with oxygen and convert into carbon dioxide. Calculation of air required for combustion. The amount of oxygen and air required for complete combustion of a given quantity of the fuel can be calculated on the basis of following principle. First, the combustion of carbon is represented by the following balanced equation. Carbon, oxygen convert into carbon dioxide. And from this equation, it is clear 1 mole of carbon react with 1 mole of oxygen and convert into 1 mole of carbon dioxide. And weight of 1 mole of carbon is 12 gram and weight of oxygen of 1 mole is 32 gram and weight of 1 mole of carbon dioxide is 44 gram. It means 12 ग्राम कार्बन का अगर कंबशन होगा तो उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाई वेट है हमारी 32 ग्राम। और अगर हम वॉल्यूम लेंगे तो 1 वॉल्यूम कार्बन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन की कंप्लीट कंबशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है हमारी 1 वॉल्यूम। This equation indicates that 12 part by weight of carbon combined with 32 parts by weight of oxygen to produce 44 parts by weight of CO2, or the 1 volume of carbon react with 1 volume of oxygen to produce 1 volume of CO2. The balanced chemical equation for other most common component of any fuel are given below. Hydrogen react with oxygen and convert into H2O water. 2 gram of hydrogen react with 16 gram of oxygen. Same sulfur react with oxygen and convert into SO2. 32 gram of sulfur react with 32 gram of oxygen. In actual practice, the combustion is carried out in presence of air. इसलिए हम ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करते, हम क्या सप्लाई करते हैं? एयर। तो कैलकुलेशन में भी हमें एयर कैलकुलेट करनी है। एयर कैलकुलेट करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि एयर contain 21% of oxygen by volume and 23% of oxygen by mass। इसलिए by weight वाले न्यूमेरिकल में हम करेंगे 100/23 और by वॉल्यूम वाले न्यूमेरिकल में हम करेंगे 100/21। एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा 28.94 ग्राम पर मोल। और किसी भी फ्यूल के लिए मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है हमारी थ्योरेटिकल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड माइनस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फ्यूल सैंपल। मेथड ऑफ कम्बशन कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एलिमेंट हमें फ्यूल सैंपल में गिवन है उसके लिए बैलेंस्ड कम्बशन एक इक्वेशन लिखेंगे। अगर हमें वेट निकालना है तो वेट में हम कार्बन के लिए करेंगे, कार्बन का जितना भी अमाउंट गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 32/12 से। हाइड्रोजन का जितना भी अमाउंट गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 16/2 से। सल्फर के का जितना भी अमाउंट गिवन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 32/32 से। और अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में कार्बन का जितना अमाउंट गिवन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। हाइड्रोजन का जितना अमाउंट गिवन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। और सल्फर का जितना भी अमाउंट गिवन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। Now example, the percentage composition of a sample of bituminous coal was found to be as carbon 75.4%, hydrogen 4.5%, oxygen 12.5%, sulfur 1.4%, nitrogen 3.1%, ash 3.1%. Calculate the minimum amount of oxygen and air by weight required for the complete combustion of 1 kg of coal.
तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने में फर्स्ट स्टेप है हमारा वेट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पर केजी ऑफ फ्यूल, क्योंकि फ्यूल सैंपल का टोटल वेट कितना हमारा 1 केजी और उस 1 केजी में कार्बन कितना प्रेजेंट है 75.4। तो 75.4 परसेंटेज को 1 केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कार्बन का वेट आएगा हमारा 75.4 अपॉन 100 इंटू 1 करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 0.754। सेम मेथड हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन का वेट आएगा 0.045, सल्फर 0.014, ऑक्सीजन 0.125 and nitrogen 0.031. After then write down the combustion reaction कार्बन हाइड्रोजन सल्फर। ऑक्सीजन का कम्बशन नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन कम्बशन में यूज होती है, इसलिए उसके लिए कम्बशन रिएक्शन नहीं लिखनी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी नहीं निकालनी। नाइट्रोजन भी नॉन कंबस्टिबल मैटर है हमारा, नाइट्रोजन का भी कम्बशन नहीं होता। तो कार्बन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड आएगी हमारी, कार्बन का अमाउंट कितना हमारा 0.754 मल्टीप्लाई विथ 32 अपॉन 12। हाइड्रोजन का अमाउंट है 0.045 मल्टीप्लाई विथ 16 अपॉन 2। सल्फर का अमाउंट है 0.014 तो मल्टीप्लाई विथ 32 अपॉन 32। इन सब को सॉल्व करने पे जितना भी आंसर आ रहा है वो उस एलिमेंट के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। Now total oxygen needed for complete combustion of 1 kg of fuel, जो भी रिक्वायरमेंट निकल गई उन सबको ऐड किया तो आंसर आया हमारा 2.384। मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट combustion of 1 kg of fuel इक्वल theoretical oxygen required या total oxygen required minus weight of oxygen present in fuel sample। और फ्यूल सैंपल में ऑक्सीजन है हमारा 0.125, तो 0.125 को 2.384 में से माइनस करेंगे तो मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड आएगी हमारी 2.259। अब इतनी ऑक्सीजन के लिए हम कितनी एयर पास करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जितना भी आया इनटू 100 अपॉन 23, क्योंकि हमें वाई वेट निकालना है तो 100 अपॉन 23 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 9.8217। Clear? Next example, the percentage composition of a coal sample is carbon 80%, hydrogen 4%, oxygen 3%, nitrogen 3%, sulfur 2%, ash 5%, and moisture 3%. Calculate the quantity of air required for complete combustion of 1 kg of coal if 60% excess air is supplied. इस न्यूमेरिकल में आपका एक स्टेप और एक्स्ट्रा है हमारा 60% एक्सेस एयर। नाउ फर्स्ट 4 स्टेप्स हमारे सेम होंगे। कैलकुलेट द वेट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पर केजी, आफ्टर देन राइट डाउन द कम्बशन रिएक्शन एंड आफ्टर देन वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन का अमाउंट है हमारा 0.80 मल्टीप्लाई विथ 32 अपॉन 12। सल्फर का वेट है हमारा हाइड्रोजन का वेट है हमारा 0.04 मल्टीप्लाई विथ 16 अपॉन 2, सो आंसर इज 0.32। ऑक्सीजन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं निकालनी। सल्फर का अमाउंट है 0.02 इंटू 32 अपॉन 32, आंसर इज 0.02। नाइट्रोजन के लिए भी रिक्वायरमेंट नहीं निकालनी। So total oxygen needed for complete combustion of 1 kg of fuel is equals to 2.4733 kg. Oxygen present in fuel 0.03 kg. Minimum weight of oxygen required 2.4733 minus 0.03. So answer is 2.4433 kg. Weight of air required for complete combustion of 1 kg of fuel, मिनिमम ऑक्सीजन जितना भी आया हमारा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन 23 के साथ, तो आंसर इज 10.623। लेकिन हमें यहाँ एक स्टेप और एक्स्ट्रा है 60% एक्सेस एयर, तो इस सिचुएशन में हम विदाउट एक्सेस जो भी एयर निकल के आती है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर हमें गिवन है, सो इनटू 160 अपॉन 100, जिसका फाइनल आंसर आएगा हमारा 16.9968।
Now calculation in term of volume. Example, a gaseous fuel have the following composition by volume: hydrogen 20%, methane 5%, carbon dioxide 20%, carbon dioxide 5%, nitrogen 50%. If 50% excess of air is used, find the weight of air actually supplied per meter cube of this gas. स्टेप्स हमारे यहाँ वही वॉल्यूम में भी सेम होंगे. फर्स्ट स्टेप है हमारा वॉल्यूम इन 1 मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल, हाइड्रोजन 0.2, मीथेन 0.05, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.2, कार्बन डाइऑक्साइड 0.05, नाइट्रोजन 0.5. combustion reaction: hydrogen react with oxygen convert into H2O, methane react with oxygen convert into carbon dioxide and H2O, carbon monoxide plus ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू CO2. CO2 के लिए कम्बेशन रिएक्शन नहीं लिखनी क्योंकि CO2 कम्बेशन का लास्ट प्रोडक्ट होता है, CO2 का कम्बेशन नहीं होता. नाइट्रोजन इज नॉन कम्बस्टिबल मैटर. वॉल्यूम वाले में प्रीवियस स्लाइड में हमने स्टडी किया है कि जितना भी वॉल्यूम हाइड्रोजन का गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कम्बेशन रिएक्शन में जितना भी ऑक्सीजन का वॉल्यूम आता है. तो यहाँ पर हाइड्रोजन के का वॉल्यूम हमारा 0.2, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो आंसर 0.1. मीथेन का वॉल्यूम है 0.05, मल्टीप्लाई विथ 2, आंसर इज 0.10. कार्बन मोनोऑक्साइड वॉल्यूम इज 0.2, मल्टीप्लाई विथ 1/2, आंसर इज 0.1. टोटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 0.3 मीटर क्यूब. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फ्यूल सैंपल, यहाँ पर फ्यूल सैंपल में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो टोटल रिक्वायरमेंट ही हमारी क्या होगी, मिनिमम या नेट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, एंड दिस इज 0.3 मीटर क्यूब. Now volume of air required for complete combustion of 1 meter cube of fuel is equals to oxygen required 0.3 into 100/21. So answer is 1.4285 meter cube. लेकिन हमें यहाँ पे 50% एक्सेस एयर सप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में होगा हमारा 1.4285 इंटू 150/100. तो आंसर इज 2.1427 मीटर क्यूब. अब हमें यहाँ पे एयर का वेट निकालना है. अभी तक हमने जितने भी स्टेप्स किए वो वॉल्यूम में किए, ठीक है. तो वेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड चीजें हमारी. तो 1 मोल एयर का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर और 1 मोल एयर का मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा 28.94 ग्राम पर मोल, ठीक है. अगर वॉल्यूम हमारा एयर का 22.4 है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 28.94. ये फिक्स रहेगा. और ये हमारा यहाँ पर कितना एयर का वॉल्यूम आया है 2.1427 मीटर क्यूब. इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लीटर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे 28.94/22.4 से तो आंसर आएगा हमारा 2768.2 ग्राम में. इस ग्राम को फर्दर केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे किससे 1000 से. ओके, थैंक यू.